नमस्कार दोस्तों सीनियर सिटीजन को लेकर रेलवे की सुविधा को दोस्तों फिर से बहाल करने की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों, इसमें क्या कुछ रखा गया है, क्या कुछ हटाया गया है, पहले जो सुविधाएं दी जाती थी उसमें अभी भी क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या सुविधाएं दोस्तों अभी मिलने वाली हैं, आगे उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर बड़ी खबर। आज लोकसभा में सुश्री सयानी घोष ने वरिष्ठ नागरिकों को मुहैया कराई जाने वाली कुछ सुविधाएं, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग नागरिकों के मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले कुल यात्री में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका अनुपात क्या है। वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा के दौरान वर्तमान में क्या क्या सुविधाएं और रियायतें उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा यात्रा को आसान बनाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर व्हील चेयर और रैंप जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या इसके लिए कोई समर्पित निधि है अथवा इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यदि हाँ तो संबंधित जो है ब्यौरा क्या है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आरक्षित अनारक्षित दोनों श्रेणियों में सभी आयु वर्ग के लगभग 488 करोड़ यात्री ने यात्रा की। ये दोस्तों कहना है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का। भारतीय रेल वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वरिष्ठ नागरिकों को 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को उपलब्धता के आधार पर बिना कोई विकल्प दिए स्वतः ही निचली वर्थ आवंटन किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों को 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला यात्री और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर क्लास में प्रत्येक सवारी जो है डिब्बे के अनुसार 6 से 7 निचली बर्थ सीट जो है आवंटन किया जाता है। थर्ड एसी के प्रत्येक सवारी डिब्बे में 4 से 5 निचली बर्थ और सेकेंड एसी की श्रेणी में दोस्तों प्रत्येक सवारी डिब्बे में 3 से 4 जो है निचली बर्थ का संयुक्त कोटा निर्धारित किया गया है। क्षेत्रीय रेल के उपनगरीय खंडों को लोकल गाड़ी सेवाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारित जो है वो किया गया है। वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगजनों अथवा गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर गाड़ियों में केवल निचली सीट आवंटित की जाती है। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए स्टेशनों पर व्हील चेयर की व्यवस्था भी की जाती है। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों जो बीमार लोग हैं ऐसी यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ स्टेशन पर बैटरी चलित जो है वाहनों का भी व्यवस्था किया गया है। विभिन्न स्टेशनों पर रैंप, लिफ्टों, एस्केलेटर, संकेतकों का क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं बूथ आदि की व्यवस्था की गई है। उपयुक्त के अलावा भारतीय रेल द्वारा रैंपों, सुगम्य पार्किंग, लिफ्टों, एस्केलेटरों और अन्य सुविधाओं के साथ सीनियर सिटीजन के लिए सुविधाओं में सुधार लाने का निरंतर परिकल्पना की जाती है। भारतीय रेल द्वारा समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2022 से 23 में यात्री के टिकटों पर 56,953 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी गई है। यह रेलों पर यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली औसतन 46% की रियायत के समान है। दूसरे शब्दों में आसानी समझने के लिए यदि सेवा प्रदान करने के लिए लगभग 100 रुपये होती है तो टिकट की कीमत केवल 54 रुपये है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों को दी जाती है। इसके अलावा इस सब्सिडी राशि से अधिक रियायतें जो है कई कोटियों जैसे दिव्यांग व्यक्तियों की 4 कोटियों, रोगियों की 11 कोटियों और यात्रा की 8 कोटियों को दी जा रही हैं। अंत में रेलवे मंत्री ने कहा कि सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे में कंसेक्शन की भी सुविधा फिर से बहाल नहीं अभी की जाएगी। फिलहाल दोस्तों कुल मिलाकर अभी यही है कि जो अभी कंसेक्शन की जो सुविधा थी दोस्तों वो अभी बहाल नहीं होगी। वो आने वाले टाइम में देखते हैं कि कब तक अश्विनी वैष्णव जी या अन्य सरकारें आकर इसको बहाल करती है। फिलहाल दोस्तों ये कोरोना के टाइम से रोका गया था। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।